चलाता है। यूनाइटेड नेशंस भी जो है वो हरकत में आ जाती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी शुरू हो जाता है और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो भी चलाना शुरू कर देती हैं। इस पे सोचने की ज़रूरत है। हम आज ये खुशाइंद बात है कि हम सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये करारदाद मंजूर की है, उस पर मैं सबको डिवाइड के उस तरफ भी और इस तरफ भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। लेकिन जनाब स्पीकर, हम भी क्यों उस तरीके से उनकी मदद नहीं कर सकते? किसी को हमारा खौफ क्यों नहीं, किसी को हमारा डर क्यों नहीं है? उसकी भी एक वजह है कि हमने अपने मामलात को बहुत उलझा लिया है। हम अपने मुल्क की हालात के जो हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरह हमने उनका सामना करना था, मिलकर एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ, एक होश के साथ, वो हम नहीं कर रहे। हम भी तकसीम हैं। हम छोटी छोटी पैटी पॉलिटिक्स जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। खाए हमारी इकॉनमी हो, आज हमारी कौन बात सुनेगा? हमने अपना फर्ज शायद अदा किया है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस वक्त वही इसराइल का वजीर आज़म नेतन्याहू जब कांग्रेस को खिताब करने के लिए जाता है अमेरिका, तो उसके हर फिक्रे के ऊपर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दी जाती है। वो दे रहे हैं जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं, जो हमें सबक देते हैं, जो हमें हमेशा ये कहते हैं कि इंसानी हकूक़ जो है वो वहाँ उसकी खिलाफ वर्जी होगी, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तो ये कौन सी, ये कहाँ की इंसानी हकूक़ की अलंबरदारी है कि एक तरफ तो खून बहाया जा रहा हो और वो खड़े होकर कहता है कि जो कुछ मैंने किया है मैंने ठीक किया है, इससे ज़्यादा भी करना पड़ा तो मैं करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये है पूरी दुनिया इस वक्त एक तरफ और चंद ममालिक एक तरफ। जनाब स्पीकर, जितना भी दुख किया जाए इस्माइल हानिया की इस शहादत पर वो कम है, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन मैं ये एक बात यहाँ ज़रूर इस हाउस के सामने रखना चाहूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ में ताकत हो, जब हम कोई आवाज़ बुलंद करें, 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, एटमी ताकत है हम, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? इसलिए नहीं सुनी जाती जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म साहब मौजूद हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन या अपोजिशन के रहनुमा और ज़ुमा यहाँ मौजूद हैं कि हम बहुत छोटे छोटे मसाइल में हमने उलझ कर अपना सारा जो निज़ाम था उसको तबाह कर लिया है। हम किसी चैलेंज को भी बहैसियत कौम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी भी मुश्किल को बहैसियत कौम खड़े होकर उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने आप को एक ऐसे गर्दाब में फंसा लिया है कि हमें खुद नहीं समझ लग रही कि हम कहाँ पर हैं और किस तरह इससे बाहर निकलना है। जनाब स्पीकर, जब तक हम अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल नहीं होते, जब तक हम माशी तौर पर ताकतवर नहीं होते, तादाद तो हमारी बहुत ज़्यादा है। कितनी तादाद है इसराइल की, कितनी पॉपुलेशन और कितनी आपकी है? इर्द गिर्द जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी कितनी आबादी है, कितनी ताकत है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं और वो अकेला हमसे ताकतवर है। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि वो अपने मुल्क को, अपने माशरे में उन्होंने बहुत सारे मामलात को इस तरह कंट्रोल किया है जिससे एक माशरा मजबूत और ताकतवर होता है और उसके पीछे जो कुव्वतें खड़ी हैं उनसे हम सब लोग खाइफ, हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से उनके मामलात के आगे मजबूर और बेबस और बेकस। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत से नवाजा है। मैं बड़े दुख से ये बात कर रहा हूँ। हम कहाँ फंसे हुए? 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर। यहाँ तो कभी हमने बहस नहीं की इस पर कि हम किस तरह इस मुश्किल से बाहर निकलें, किस तरह इन चैलेंजेस से उबर हों। बड़े बड़े काबिल लोग जो हैं वो अपोजिशन में भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे कानूनदान बैठे हुए हैं। इस्माइल हनिया और उनके ख़ानदान की कुर्बानियों की मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती।